आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मैं कॉमर्स का फुल कोर्स करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? 16 तक हो चुका है एडमिशन का। 17 कह रहा है कि ए बी व्यवसाय में साझेदार के रूप में चला रहे थे। लाभ हानि को इस प्रकार बांटते हैं। ए का इतना है, बी का इतना है। फर्म की पुस्तकों में 5600 ख्याति विद्यमान है। सी को लाभ हानि 1/7 भाग के लिए साझेदार के रूप में शामिल किया गया। सी को ख्याति के लिए 1400 रुपया प्रीमियम लाने के लिए कहा गया। ए बी के बीच लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहे। फर्म में जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। ठीक है। तो इसमें एक नया कंडीशन क्या आ गया, फर्स्ट टाइम आया हुआ है। गुडविल एपियर इन द बुक्स, ख्याति पहले से विद्वान है। गुडविल एपियर इन द बुक्स, एपियर 5600। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जब गुडविल पहले से विद्वान रहता है ना, इस गुडविल को हम बांट लेंगे ऑल रेशियो में। तो ए का ऑल रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। ए बी अनुपात क्या है? 4:3, 4/7, 3/7। सी को मिला है 1/7 भाग के लिए, यही लिखा है ना सी को। ठीक है, तो गुडविल एपियर इन द बुक्स कितना? 5600। तो इसको बांट लो ऑल रेशियो में। 4/7 गुना 5600, 7×8 = 8 चुका 3200। बी का हो जाएगा 3/7 गुना 5600, ये हो गया 2400। और सी को जो है ना प्रीमियम लाने के लिए कहा गया है, कितना? 1400। तो ख्याति को हम जब भी कोई न्यू पार्टनर्स गुडविल लाता है तो उस गुडविल को ऑल पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। कैसे बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग के बारे में कहा गया है कि जब ऑल पार्टनर्स का ऑल रेशियो तैयार है, न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो तैयार है, कुछ नहीं कहा जाए तो ये ऑल रेशियो सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। इसी हम 4:3 के अनुपात में क्या करेंगे, इस 1400 को बांट लेंगे। तो ए का हिस्सा होगा 4/7 गुना 1400, ये हो गया 800। बी का हिस्सा हो जाएगा 3/7 गुना 600। ठीक है, अब आपको करना है जर्नल एंट्रीज। तो जब ख्याति पुस्तकों में पहले से क्या है, विद्यमान है। व्हेन गुडविल एपियर इन द बुक्स, ख्याति पुस्तकों में पहले से क्या हो, विद्यमान हो, मौजूद हो, तो उसका एंट्री होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जब गुडविल पहले से विद्यमान हो तो उसको बांटने का एंट्री होता है। ये 5600 है, ये हो गया 3200, और ये कितना हो गया 2400। इसका नरेशन होता है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, आगे है कि सी को कहा गया है प्रीमियम लाने के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1400, बीइंग गुडविल ब्राउट बाई सी। अब इस गुडविल को बांट लेगा ये भी आपस में, तो उसका एंट्री होता है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 1400 कितना? 800 और 600 हुआ था। नरेशन तो पता ही है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कुछ नया है या फिर क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 कह रहा है एलएम पार्टनर्स है, लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, और फिर एन को 1/10 भाग के लिए शामिल किया गया है। वह 80,000 पूंजी के रूप में लाता है। फर्म के लिए 1 लाख अपने हिस्से की ख्याति, जिसे फर्म के लिए 1 लाख पर मूल्यांकित किया जाता है, लाना है। पुराने पार्टनर्स ख्याति की आधी राशि निकाल लेते हैं। पूंजी को अस्थायी मानते हुए प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा नया आ गया है, हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं।
एल है, एम है, अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2, 3:2, 3×2=5। आगे कहा गया है एन को 1/10 भाग के लिए शामिल किया गया है, वह पूंजी लाता है कितना, 80,000। गुडविल के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन यह कहा गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1,00,000। ठीक है, तो जितना सी का हिस्सा होगा उतना अपना हिस्सा ही लाएगा वह, सॉरी एन का हिस्सा होगा तो एन का हिस्सा कितना है, 1/10 है, तो गुडविल है 1,00,000, तो गुना भाग कर लो, तो एन का हिस्सा कितना हो गया, 10,000 हो गया। इसका मतलब है कि जो एन है ना वह 10,000 गुडविल लाएगा। ठीक है, और इस 10,000 को एल और एम आपस में बांट लेंगे, कैसे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जब रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो ऑल रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। देखते हैं कुछ कहा है क्या। एल एम, ठीक है, 80,000 पूंजी लाता है, 1,00,000 ख्याति का मूल्यांकन है, और ख्याति की आधी राशि ऑल पार्टनर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, पूंजी को अस्थायी मानते हुए जनरल प्रश्न कीजिए। चलिए, तो अब इस ख्याति को बांट लेना है आपको 3:2 के अनुपात में। एल का हिस्सा कितना होगा, 3/5 गुना 10,000, एम का हिस्सा हो जाएगा 2/5 गुना 10,000, 4,000। पहले हम पूंजी और ख्याति लाने का एंट्री करेंगे, फिर बांटने का एंट्री करेंगे, और फिर हम निकालने का एंट्री करेंगे। हम आपको शुरू में ही जो है 3 एंट्री लिखाए थे, पूंजी ख्याति लाने का, दूसरा बांटने का, और तीसरा निकालने का। तो लाने का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू एन है, एन कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 80,000 जो है पूंजी है, 10,000 हुआ गुडविल लाएगा, कुल लाएगा 90,000। नरेशन तो बहुत बार लिखे हैं, पता ही है, बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय एन। अब इस ख्याति को बांटेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नया चीज़ क्या आ गया है कि पूंजी अस्थाई है। जब पूंजी अस्थाई हो तो किसी भी तरह के एडजस्टमेंट के लिए हम करेंट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने लिखा हुआ है ख्याति को बांटने पर एंट्री होता है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पूंजी अस्थाई रहेगा तो कैपिटल की जगह पर करेंट हो जाएगा, तो टू ऑल पार्टनर्स एल करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, और एम करेंट अकाउंट। ठीक है, जब पूंजी अस्थाई हो तो हम पूंजी के कैपिटल की जगह पर करेंट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो ये 10,000 है, 10,000 में से 6,000 और ये 4,000, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे कहा गया है कि ख्याति की आधी राशि निकाल ली जाती है, तो निकालने का एंट्री हम लिखाए हुए थे आप लोगों को। हम निकालने का एंट्री होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक। तो यहाँ पर करंट है, करंट का प्रयोग करेंगे हम, तो एल करंट अकाउंट डेबिट, एम करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 6 का आधा कितना होता है, 3, 4 का आधा 2, कुल कितना निकाला होगा, 5। बीइंग 1/2 गुडविल, विथड्रॉ मतलब निकालना होता है, बाई एल एंड एम। ठीक है, और लास्ट में आप जोड़ सकते हैं 90, 10, 100, 1,05,000। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 19 भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। आइए 19 क्या कर रहा है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है। लिखा है कि जेड एक्स वाई 3 2 के अनुपात में बांटते हैं। जेड को 1/5 भाग के लिए शामिल किया गया है, साझेदारी में शामिल कर, ठीक है। जेड 1,00,000 पूंजी, 40,000 ख्याति, वह 3/20 एक्स से 1/20 वाई से लेता है। प्रथम वर्ष का लाभ दिया हुआ 1,00,000। चलिए कुल मिला के आपको सवाल बनाना है।
चलिए बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसमें आपको ऑल रेशियो दिया है, सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है, तो आपको न्यू रेशियो भी निकालना होगा। एक्स वाई 19 नंबर, एक्स है वाई है, 3:2, 3/5, 2/5 और जेड को 1/5 भाग के लिए शामिल किया गया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है 3/20 एक्स से लेता है, 1/20 वाई से लेता है। आपको सबसे पहले निकाला है न्यू रेशियो। ऑल रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्स का ऑल है 3/5 माइनस 3/20, वाई का है 2/5 माइनस 1/20। ये 20 होगा, 5 चुका 4 दिया 12 माइनस 3 9/20। 20 होगा, 5 चुका 4 2 8 माइनस 1 7/20 और जेड का दिया हुआ है 1/5। ठीक है, इसको आप 20 कर सकते हैं, सबको 20 से गुना करके। इससे पहले आप लोग पढ़े हुए हैं इस तरह का जो होता है 5 चुका 20, ये 20 कैंसिल, 9 7 4, ये हो गया नया अनुपात। अब हम क्यों निकालें नया अनुपात? क्योंकि प्रथम वर्ष का लाभ दिया हुआ है 1 लाख। इस लाभ को बांट लेंगे हम प्रॉफिट को इस न्यू रेशियो में, क्योंकि 1 लाख में सबका हिस्सा होगा, इसीलिए हमको नया अनुपात निकालना पड़ गया। एक्स का हिस्सा होगा 9 7 16 4 20, 9/20 गुना 1 लाख। वाई का हो जाएगा 7/20 गुना 1 लाख और जेड का हो जाएगा 4/20 गुना 1 लाख। 20 पंजे 100, 9 पंजे 45,000 और ये 5 7 35,000 और ये 5 चुका 20,000। ठीक है, आगे जो गुडविल आया है ना, उस गुडविल को बांटना पड़ेगा प्रीमियम को। प्रीमियम कितना लाता है? 1 लाख पूंजी 40,000 प्रीमियम लाता है। इस प्रीमियम को जो है एक्स वाई बांट लेगा आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है 3:1, 3:1 में बांट लेगा तो एक्स का हो जाएगा 3/4 गुना 40,000 अर्थात 30,000 और वाई का हो जाएगा 1/4 गुना 40, ये हो गया 10,000। और शायद कोई गुना भाग इसमें आपको नहीं करना है। अब सिर्फ आपको एंट्री करना है जर्नल। जर्नल तो पहला होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर जेड है तो जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। प्रीमियम भी लिख सकते हैं। ये जो है ना 1 लाख पूंजी है, 40,000 ख्याति है, कुल आता है 1,40,000। DRCR नरेशन तो पता ही है, बहुत बार लिखे हुए हैं। बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय जेड। अब इस ख्याति को बांट लो। बांटने का एंट्री होता है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो ऑल में एक्स है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। ये 40,000 है, 40,000 में से 30,000 जो है एक्स का होता है, 10,000 जो है वाई का होता है। पेइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आगे है प्रथम वर्ष का लाभ है 1 लाख। तो लाभ को बांटने का एंट्री जो है होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख है। टू पार्टनर्स कैपिटल तो 2x कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। 1 लाख में से 45,000 एक्स का हुआ था, 35,000 वाई का हुआ था, 20,000 जेड का हुआ था। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप हमें बेझिझक कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।